जानकारी होता है आपको, आप 2 बार कहेंगे तो आपको 2 बार बताएंगे, 3 बार कहेंगे आपको 3 बार कहेंगे। बात को एडीएम साहब मेरी बात को समझ गए। कोई भी सुनवाई से पहले दोनों पक्षों को पूरी जानकारी होना चाहिए। ये पूरी दुनिया का शाश्वत नियम है, न्याय व्यवस्था का नियम है। हमारे पास जानकारी नहीं, हम सुनवाई में भाग कैसे लेंगे। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप भी रहना सुनवाई करने के लिए, और घर घर कागज पहुंचा देना। इनके परिवार के लोग पढ़ लेंगे, महिलाएं पढ़ लेंगी, इनके रिश्तेदार पढ़ लेंगे, जिन्होंने अपनी बेटियां यहाँ पे दे रखी वो भी पढ़ लेंगे। ऐसा कि आगे आप सवाल पूछ रहे ना, जब मुझे उत्तर देने का आप कहोगे तब उत्तर दूंगा। ठीक है, आप बोल रहा हूँ, इसका उत्तर दो। अब मैं बिल्कुल आपको अब जो है वो सिर्फ जो उत्तर दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। देखो कि यहाँ पर एक रूल बना हुआ, एक नियम है, उस नियम के अनुसार जो है वो आप हम सब बंधे हुए। ठीक है ना। नियम यह है कि इन 15 सरकारी ऑफिसेज में आप मेमोरेंडम दोगे। ठीक है ना। घर घर पहुंचाने का कोई नियम नहीं था। आपकी ये मांग आई है इस जन सुनवाई में, हम इस मांग को अक्सर से भेजेंगे। फिर कब सुनवाई होगी? नियम नहीं ना उसके, हम जो है वो एक नियम से बनेंगे। सरकार की नौकरी करते हैं, हम किसी प्राइवेट आदमी की नौकरी नहीं करते। एडीएम साहब, आप एडीएम के तौर पे बताइए, मैंने जो बात कही वो उचित है कि नहीं? आपकी बात वाजिब है, पर इस अभी नियम में नहीं है, तो इस नियम में मैं जो है वो इस नियम में अमेंड करने के लिए मैं लिखूंगा। नहीं, फिर इन किताबों में जो लिखा हुआ है इसको ये कब पढ़ेंगे, कब इसका जवाब देंगे? देखो एक सिंपल सी बात है अशोक जी, मैं सिंपल सी बात बताऊं, सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य क्या है? एक लोकतंत्र में एक नियम है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये जो है वो सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य यही है कि जो सक्रिय एक्टिव है, जो पंचायत में आते हैं, स्कूल में आते हैं, वो पढ़े देखे और वो लोगों को बताएं। और दूसरा जो लोग जो है वो नहीं समझते हैं या फिर अपनी बात नहीं रख सकते हैं, उनको जो है वो ये बात अपनी समझाने के लिए एक आज ऑफिशियल जो है वो पब्लिक हियरिंग है। चलो मैं करूँ, आज इनको समझा देते, फिर सुनवाई करते, समझने के बाद देखेंगे बाद में क्या। आप बिल्कुल जो है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हम एक बार इस बात को सुन लेते हैं। आपके प्रश्न और प्रतिप्रश्न जो है वो हम लोग कर लेंगे। अगर आपकी मांग ये है कि सब एक जन सुनवाई और रखो, ये भी बात हम उस पर लिखेंगे। वही लिखो सर, ये भी बात लिखेंगे, जन सुनवाई वापिस होनी चाहिए, ये भी लिखेंगे। सबको जानकारी ये भी हम लोग आपको ये भी लिखेंगे इसमें। अब अगर आप एडमेंट हैं कि हम तो लोगों को बिना बताए सुनवाई करके फॉर्मेलिटी कर लेंगे, ये एडमेंसी अशोक जी, ये एडमेंसी नहीं है, ये नियम के अनुसार। एडीएम साहब एडमेंसी नहीं कर रहे, एडीएम साहब नियम के हिसाब से बता रहे हैं आपको। नहीं, एडीएम साहब एडमेंसी नहीं कर रहे, एडीएम साहब नियम के हिसाब से आपको बात कह रहे हैं। एडीएम साहब जनता की तरफ से बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी अपने स्वार्थ के कारण बैठी है, लेकिन एडीएम साहब जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। हमने इन पे विश्वास किया कि हमारी बात को समझेंगे। जैसा आपको एडीएम साहब ने कहा है कि जो सरकारी नियम है वही तो आपको बताए जाएंगे। अब आपने कोई उस नियम के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन चाहे तो परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते ना, उस सरकार को भेजेंगे उस चीज को। अधिकारी महोदय, मुझे नाम पता नहीं आपका, लेकिन आपकी कंपनी की तरफ से नहीं, आपकी हमारी तरफ से। बिल्कुल, आप हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कंपनी की वकालत मत करो। अगर मेरी बात सही है तो आप बाकी में जानकारी सबको देनी चाहिए। मैंने तो कंपनी के विषय में कोई जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है। सुनवाई से पहले सब हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये बात कहना चाह रहे हैं आप बात सुन लीजिए, फिर आपके जवाब दे दीजिए। आपको दोबारा जन सुनवाई करनी है, वो हम एज इट इज आपको पहले भी कहा था। सरपंच साहब ने, एक सरपंच साहब थे और आपका अशुभ नाम जो भी है राम सिंह जी जो है, तो आपने यही कहा था कि दोबारा जन सुनवाई। हम लिख देंगे इस चीज को, अभी कोई फैसला थोड़ी हो रहा है, ये जन सुनवाई ही है, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा, निर्णय नहीं हो रहा है। सुनो, डिसीजन देखो ना तो आप कर सकते ना हम कर सकते हैं। ठीक है ना। इस डेमोक्रेसी में हर आदमी की अपनी अपनी पावर है। मेरी पावर यह है कि पब्लिक हियरिंग करानी है और लोगों की एक एक बात जो है वो जैसा लोग है वो बात सरकार तक पहुंचानी। ठीक है ना। तो आप जो है वो आपका और मेरा दोनों की ड्यूटी आज इसको पूरा करने के लिए आश्वस्त होगी। आप शाम तक सुनवाई करो सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जो बात मैं कभी करूंगा जब आप तैयार होंगे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 7 दिन पहले आप दोनों को हमने कागज भिजवाए। अगर ये गांव में पैम्पलेट बनवा देते तो हम कुछ भी नहीं कहते, हम एक सवाल नियम नहीं है, नियम नहीं है पैम्पलेट बांटने का। नियम नहीं है ऐसा मतलब 15 ऑफिस के अंदर सूचना देने का था, वो दिया। आप कह रहे हो 15 ऑफिस की जमीन नहीं, जमीन इनकी जा रही है, बच्चे इनके बर्बाद हो रहे हैं। क्या मतलब है? एक आपको छोटी सी बात करूंगा, आप सुनना एक मिनट आप सुनना। जब चुनाव होते हैं, ठीक है ना, चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन घोषणा करता है कि भाई इस दिन चुनाव होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। इलेक्शन कमीशन घर घर में पर्चे नहीं बट नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन आजकल घर घर जाकर कहता है आपको वोट देना चाहिए, इस बात पे वोट नहीं देना चाहिए। सुनो, ये जो है
ठीक है ना। और उसके बाद में सुनो, उसके बाद में कौन व्यक्ति पर्चा भरेगा, कब भरेगा, पर्चा कब वापस लेगा, एक ऑफिस के ऊपर एक नोटिस लगता है ओनली। आप इसको डाल दो वेबसाइट के ऊपर हिंदी के अंदर, हम पढ़ लेंगे, चलो हिंदी में डाल दो। अरे यार ऑफिस के अंदर रखा, वो तो पढ़ नहीं पाए लोग, है ना। आप सुनो, वेबसाइट मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पंडाल में बैठा एक भी आदमी 300 पेज का इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका अनुवाद करके बताओ। अशोक जी इसके साथ हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ है। जो आप अभी तो 2 पेज का मांग रहे हो, उसमें तो 8 पेज का लिखा हुआ है। उसमें 8 पेज में उसका जो सार है वो सार उसके अंदर पूरा का पूरा नीट किया गया पढ़ है, लिया, मैंने रख लिया उसको। तो उसमें सार वो लिखा गया यहाँ है। की कोई बात नहीं लिखी, गोल गोल बातें लिखी तो उसी, अगर आपको कोई डाउट है तो यही लोग तो कहना चाह मेरी रहे बात हैं, पूरी हुई, मैं व्यवधान नहीं डालने आया इस हूँ। प्रेजेंटेशन के अंदर वो यही तो कहना चाह रहे बात हैं। कहने आया हूँ और डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक है अशोक जी, धन्यवाद आपका, आपकी बात मैंने सुनी और ये अक्सर जो आपकी हर बात पे पहुंचाऊंगा। और ये सुनवाई अवैध है और इलीगल है, दुनिया के किसी भी मार्ग से देख लो अवैध और इलीगल है, ऐसे कभी सुनवाई होती नहीं है। एक पक्ष अंधेरे में है, दूसरा पक्ष अपनी बातें थोपे। तुम जिनसे लड़ने आए हो ना, 1000 गुना ज्यादा